कांग्रेस के जो पाप हैं, कांग्रेस की जो भ्रष्टाचारी नीतियां हैं, लोग उनको जानते हैं। कांग्रेस के समय के अंदर एक गैस का सिलेंडर 3 दिन में मिलता था, लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, बिजली नहीं आती थी, इस प्रकार की स्थिति थी। परंतु आज 24 घंटे भी बिजली देने का काम हमारी सरकार कर रही है। ये ऐसे ही बड़े बड़े वादे करती है, पहले भी इन्होंने कुछ नहीं किया था और अब भी लोगों को इतने इतने बड़े वादे कर रही है, ये कर देंगे वो कर देंगे। इन्होंने कुछ नहीं करना मैम, सिर्फ ये वादे करती है और इनके बस का कुछ नहीं है। ये लोगों को भ्रमते हैं, लोगों को भरमाते हैं, ये कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप यकीन मानना, जो सीएम साहब ने बोला है वो बिल्कुल सत्य बोला है। इस सरकार ने बिना खर्ची बिना पर्ची जो हर एक समाज को नौकरी दी है। बीजेपी सरकार एक अच्छी सरकार है, कांग्रेस के तरह झूठे वादे नहीं करती है। ऐसा कोई एरिया इन्होंने नहीं छोड़ा जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ, चाहे स्पेस के मामले में लगा लो, चाहे एग्रीकल्चर के मामले में लगा लो। पहले एग्रीकल्चर के लिए जो किसान थे, किसी ने भी कोई बेनिफिट नहीं दिया था, आज तक रिकॉर्ड है। कोई भी मुद्दा हो, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बढ़ चढ़ के उसके ऊपर कुछ ना कुछ तंज सोशल मीडिया के जरिए कस ही देते हैं। अब उन्होंने एक नई टिप्पणी की है, नया तंज कसा है। उनका कहना है कि अगर हाथ को मौका दे दिया तो भारी जख्म खाना पड़ जाएगा। अब इससे आप मतलब तो समझ ही रहे होंगे कि क्या है। उन्होंने जिक्र किया कि हिमाचल हो या कर्नाटक हो, दोनों जगह पे जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, जो भी वादे किए गए हैं उनकी सिर्फ वादा खिलाफी ही हुई है। क्या सोचता है हमारा करनाल का आमजन, आइए उनसे जानते हैं। तो सर, क्या नाम है आपका और आपकी क्या राय है इस चीज़ पे? मेरा नाम गोपी घारू है। जैसा कि सीएम साहब ने बोला है कि कर्नाटक में और हिमाचल में जो बुरा हाल हो रहा है लोगों का, ये सच्चाई है। ये जो कांग्रेस सरकार है, पिछली टाइम भी 10 साल यहाँ रही है, ये ऐसे ही बड़े बड़े वादे करती है। पहले भी इन्होंने कुछ नहीं किया था और अब भी लोगों को इतने इतने बड़े वादे कर रही है, ये कर देंगे वो कर देंगे। इन्होंने कुछ नहीं करना मैम, सिर्फ ये वादे करती है और इनके बस का कुछ नहीं है। ये लोगों को भ्रमते हैं, लोगों को भरमाते हैं, ये कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप यकीन मानना, जो सीएम साहब ने बोला है वो बिल्कुल सत्य बोला है। हिमाचल में अभी भी लोगों को सैलरी नहीं मिली, सरकारी जो वर्कर हैं उनको आज तक भी सैलरी नहीं मिली है। कर्नाटका में बेरोजगारी उच्च स्तर पर है, बुरा हाल है मैम, ये ऐसा ही है। और भाजपा सरकार एक ऐसे एक आम जन के नाते अगर मैं आपको बताऊं, जो हमारा समाज है वो डेहा बंगाली समाज है मैम, DNTs में आते हैं हम, विमुक्त घुमंतु जनजाति में। हमारे लोगों के लिए इस सरकार ने DNT बोर्ड बना दिया, हमारा चेयरमैन बना दिया। हम लोगों को हमारे एरिए से कोई लोग बाहर जानते भी नहीं थे, आज लोगों को पता लग गया कि घुमंतु लोग भी होते हैं। सिर्फ यही सरकार है जिन्होंने हमारा बोर्ड बनाया, हमारे विकास हो गए। हमारी कॉलोनी है चांसराय डेहा बस्ती, आज तक आप वहाँ देखना इतना बुरा हाल है लोगों का, अभी भी जो अभी भी है कंडीशन। भाजपा सरकार में भी बता रहा हूँ कि वहाँ लोगों के घरों में सीवरेज का पानी चला जाता है। लेकिन ये भाजपा सरकार ऐसी है जिन्होंने वहाँ पहली बार टेंडर करवाया। इससे पहले अपना कांग्रेस सरकार थी, वो हमेशा हमें एक ही बात बोल देते थे, वोट ले लेते थे, लेकिन हमें ये बोलते थे कि ये अनअप्रूव कॉलोनी है, अनअप्रूव कॉलोनी। हमारे लोग वहाँ गए, उनके पीछे कुत्ते तक लगा दिए थे, यही सुमित्रा सिंह बहन ने। और अभी हमारा पहला ऐसा ये सीएम साहब आए जिन्होंने हमारा टेंडर करवाया। मैम, हमारा कार्य चल रहा है अभी भी, ये नहीं है कि भाई इलेक्शन चल रहे हैं तब। टेंडर हमारा बहुत पहले से हुआ है और अभी भी काम हो रहे हैं मैम। गलियों में लाइटें लगी, हमारे जो लोग हैं इतना खुश हैं, क्योंकि हमारे लोग अधिकतर लोग मैम 90% हमारे लोग अनपढ़ ही हैं, क्योंकि DNTs घुमंतु लोग हैं बेचारे, इतनी इनको कभी फैसिलिटीज़ मिली नहीं। गली गली बन गई है मैम हमारे लोगों की। और भी हमारा बहुत इसमें DNT समाज में और भी बहुत से लोग आते हैं। सबसे बड़ी बात, एक सांसी समाज से हमारा पहले चेयरमैन बनाया। सांसी समाज, हम लोगों को लोग क्रिमिनल एक्ट के नाम से जानते थे, हमारे ऊपर क्रिमिनल एक्ट लगा हुआ था, ये भी इसी सरकार ने हटाया मैम। अंग्रेजों ने क्रिमिनल एक्ट लगा दिया था कि ये घुमंतु जातियाँ जितनी भी हैं ये सारी क्रिमिनल है, यानी कि बोर्न क्रिमिनल है। कोई भी घटना होती थी तो ये लोग ये बोलते थे कि यही लोग हैं, ये घुमंतु लोग हैं जो चोरी करते हैं, चकारी करते हैं। यही एक सरकार है जिन्होंने ये धब्बा हमारे ऊपर से हटाया, कि ये क्रिमिनल एक्ट हमसे हटाया और हमारा बोर्ड बना दिया। अभी जय सिंह पाल जी बनाए हैं दोबारा DNT बोर्ड के मेंबर। तो मैं मानता हूँ कि जो ये कांग्रेस सरकार, ये वादे सिर्फ वादाप्रस्त सरकार है और कुछ इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल, और भी तमाम लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका और आप अपनी क्या राय रखते हैं? अपनी राय ज़रूर बताइए। ऐसा जी, जो हमारी जो सरकार है बीजेपी की, कांग्रेस से बहुत ही बेटर है। इस सरकार ने बिना खर्ची बिना पर्ची जो हर एक समाज को नौकरी दी है। तो हम ये कहेंगे हाथ जोड़ के, आपको लगता है कांग्रेस वादा खिलाफी करती है? आपकी ये राय है? बिल्कुल करती है जी, बिल्कुल करती है। कांग्रेस के राज में कुछ नहीं हुआ, पिछले 10 सालों में उनकी सरकार थी बीजेपी से पहले, उसमें कुछ भी काम नहीं हुआ। और अब सरकार ने जो काम किया है, 500 रुपये का सिलेंडर
और जो 2100 रुपये महिला को घर में बढ़िया काम कर दिया। हम तो आज जुड़ के कहेंगे कि बीजेपी को सरकार वोट दो। और भी तमाम लोग यहाँ पर है। सर क्या नाम है आपका और आप क्या राय रखते हैं? सुमित सैनी है मैम मेरा नाम। और बीजेपी सरकार एक अच्छी सरकार है, कांग्रेस के तरह झूठे वादे नहीं करती है। और इन्होंने जैसे हिमाचल में देख लो, वो मुसलमानों ने जैसे वो बनाई थी मस्जिद के ऊपर, देख लो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ना उनकी पेंशन मिली है, ना कोई उनकी सैलरी मिली है। कई सालों से वादे किए थे, ये कर देंगे वो कर देंगे, झूठे वादे हैं सारे। और बीजेपी एक सरकार ऐसी है जो वादे पूरे भी करती है और सब पूरा निभाती भी है। आपका क्या नाम है और आप क्या राय रखते हैं? मेरा नाम रमेश कुमार है। मेरी राय है कि भी जब से बीजेपी सरकार आई है, पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई एरिया इन्होंने नहीं छोड़ा जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ। चाहे स्पेस के मामले में लगा लो, चाहे एग्रीकल्चर के मामले में लगा लो। पहले एग्रीकल्चर के लिए जो किसान थे, किसी ने भी कोई बेनिफिट नहीं दिया था, आज तक रिकॉर्ड है। चाहे किसी पे आधा एकड़ हो, किसी पे 1 एकड़ हो, प्रति व्यक्ति 2000 क्वार्टरली आते हैं। और ये अब जैसे आगे करे बढ़ाने के लिए। दूसरा, उससे किसान चाहे वो अपना सब्सिडी में खाद में इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वैसे इस्तेमाल कर लो जी। रही दूसरी बात जी, अब मेरे गांव में जैसे मैंने देखा कि मेरे गांव में कभी भी बिना पैसे के कोई जॉब लगा ही नहीं था। अब रिकॉर्ड टूटा है कि भी जिनके घर में खाने के दाने बेचारे नहीं मुहैया करवा पाते थे, उनके घरों में जॉब लगी है। और कम से कम 7 से 8 जॉब लगी। मेरे गांव की आबादी कम से कम 600-700 है। बिल्कुल, तो आमजन की राय हम अभी यहाँ पर जान रहे हैं। और मैं एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला दूं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया था और उन्होंने बोला था कि जख्म खाना पड़ेगा चोखा अगर हाथ को फिर से दे दिया हरियाणा में मौका। और उसके बाद उन्होंने तंज कसा था कि हरियाणा के अलावा अभी तक जहाँ पे भी सरकार बनी है, कर्नाटका में बनी हो या फिर हिमाचल में बनी हो, वहाँ के लोग भुगत रहे हैं। ये सरकार वादा खिलाफी करती है और भाजपा एकमात्र ऐसी सरकार है जो वादे पूरे करती है, ऐसा दावा किया है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। आमजन की क्या राय है वो हमने आप तक पहुँचा दी है। आपकी क्या राय आप कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिएगा। भव्य नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।